क्या नाम है सर आपका? मैं दिनेश हूँ, सफाई कामगार यूनियन से। सर, जैसे आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है और एक तरफ सीवर में गटर में मौत हो जा रही है लेबर की, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो आज़ादी जो महोत्सव कैसे मनाया जा रहा है? देखिए, अगर आज भी सीवर में मौतें हो रही हैं तो फिर हमें आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का कोई अधिकार नहीं है। अमृत महोत्सव मनाने के बजाय हमें शोक महोत्सव मनाना चाहिए और इस बात पर सोचना चाहिए कि आज भी गटर में मौतें क्यों हो रही हैं। ये अगर केवल आप महोत्सव के नाम पे ढकोसला करना चाह रहे हो और जिसे एक लाइन में कहते हैं कि सब चंगासी, तो हम इस सब चंगासी वाली लाइन से सहमत नहीं हैं। हम मानते हैं कि समाज में गरीबी, भुखमरी का स्तर इतना ज़्यादा है जिसके कारण मजदूरों को सीवर में उतरने को मजबूर होना पड़ता है। इसलिए पहले इन चीज़ों पर सोचने की ज़रूरत है, ना कि अमृत महोत्सव के नाम पर बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजाने की। तो अभी जो सीवर में जो मौत हुई है, इनके परिवार वालों को क्या नौकरी और कुछ जी हमारी यही मांग है कि पहली बात हमारी हमेशा जो डिमांड रहती है लोगों की या सरकारों का जो रवैया रहती है कि कोई मर गया है तो आप बस जल्दी से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए उनको एक मुआवजे की रकम का घोषणा कर दें। हम ये यहाँ से अपील कर रहे हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एक भी मजदूर को सीवर में सफाई करने के लिए ना उतरने दें। अगर ऐसे लोग कुछ मौजूद हैं जो सफाई का काम इस तरह से करते रहे हैं और उनके से उनका खर्चा चलता है, घर खर्च चलता है, तो उन मजदूरों के लिए सरकार वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करे, उनके सरकारी नौकरी दे। और केवल मौत होने पर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की घोषणा करके पल्ला मत झाड़ लीजिए, आप जिम्मेदारी लीजिए। और अगर आप में शर्म है तो यहाँ भारत का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उनको इस चीज़ पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि आज भी गटर में मौतें हो रही हैं उनके राजधानी में, उनके देश में। जैसे सर और ये केवल इसी कारण हो रहा है क्योंकि निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठेकेदारों की सरकारों में बैठे अधिकारियों से मिली भगत है और ये खुलेआम चल रहा है। जैसे कि आजकल आधुनिक भारत है, हर चीज़ की मशीनें आ गई हैं। ये सही बात है कि मशीनें आ गई हैं और ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि अगर आप चांद पर जाना चाहें तो आपको चांद पर ले जाएगी, वहाँ से मिट्टी भी खोद कर ले आएगी। एक गाना भी है, आओ तुम्हें चांद पर लेके आए, तो शायद ये मशीनें बन गई होंगी इसीलिए चांद पे ले जाने का गाना बना होगा। लेकिन हमारे पास क्या सीवर में सीवर की सफाई के लिए मशीनों के क्या प्रबंध नहीं है? क्या हमारे पास ऐसी मशीनें नहीं है जो सीवर से मिट्टी निकाल सके? मामला केवल इतना है कि ठेकेदार मुनाफा चाहता है, मशीन लाएगा तो मशीन महंगी पड़ेगी, मशीन उसको खरीदनी पड़ेगी। अरे तो मशीन क्यों खरीदेगा? वो जब सस्ता श्रम, गरीबी के कारण, भुखमरी के कारण बाजार में सस्ते मजदूर मौजूद हैं तो वो कहेगा अरे मशीन छोड़ो, सस्ते में मशीन आएगी 1000 रुपये की, हम 200 रुपये मजदूर को देंगे, वो सफाई करेगा पूरा दिन। हाँ, जैसे बेरोजगारी है तो हर कोई 200-400 में काम करने के लिए तैयार है इस समय। हाँ, ये समस्या है। पिछले 75 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। तो उस समय में आप जब दूसरा रोजगार देंगे ही नहीं तो जो भी रोजगार मिलेगा वो करने को आदमी तैयार होगा। उसमें फिर वो देखता है कि एक तरफ बच्चा मर रहा है, घर में भूखा है, दूसरा तरफ ये काम मिल रहा है, करूँ कि ना करूँ, तो वो उसमें अपनी जान जोखिम में डाल के वो सफाई का काम करता है और उसमें मौत होती है। तो ये एकदम अमानवीय है, इसको घोषित किया जाना चाहिए। सरकार को इस पर जवाबदेही देनी चाहिए, ठेकेदारों पर नकेल कसनी चाहिए और ठेकाकरण को यहाँ से ख़त्म करके सबको पक्की सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। हम यहाँ से यही अपील करते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अबरार अंसारी, D7 तक, दिल्ली विश्वविद्यालय।